महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? जबकि वो ऐसा कर सकते थे, तो फिर क्यों नहीं बचाया उन्होंने अभिमन्यु को? महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था, जो आपस में ताऊ और चाचाओं की संतान थी। महाराज धृतराष्ट्र के पुत्रों को कौरव और उनके छोटे भाई पांडु के पुत्रों को पांडव कहा गया। अर्जुन और सुभद्रा का एक पुत्र था, जिसका नाम अभिमन्यु था। सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी। भांजा होते हुए भी श्री कृष्ण अभिमन्यु को नहीं बचा पाए। जब अभिमन्यु ने इस युद्ध में भाग लिया तो उनकी उम्र केवल 15 साल थी और अभिमन्यु महाभारत के इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर पाप द्वेष अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, तो स्वयं भगवान धरती माता से इस पाप के भार को कम करने के लिए धरती पर अवतार लेते हैं। भगवान की सहायता करने के लिए सभी देवताओं या उनके पुत्रों को भी धरती पर जन्म लेना पड़ता है। भगवान श्री हरि ने धरती पर श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया था। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को भी श्री कृष्ण की सहायता करने के लिए धरती पर जन्म लेने को कहा। इस पर सभी देवता राजी हो गए, परंतु चंद्रदेव नहीं माने। सबके समझाने पर और धर्म की रक्षा और दायित्व के लिए वो अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हो गई, परंतु उन्होंने सभी देवताओं के सामने एक शर्त रख दी कि उनका पुत्र अधिक समय तक पृथ्वी लोक पर नहीं रहेगा और साथ ही साथ वह श्री कृष्ण के मित्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के रूप में जन्म लेगा और युद्ध में अपना पराक्रम दिखाकर वीर गति को प्राप्त होगा, जिससे तीनों लोकों में उसके पराक्रम की चर्चा होगी। सभी देवताओं ने चंद्रदेव की यह शर्त मान ली और इसके बाद चंद्रदेव के पुत्र वर्चा ने महारथी अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया और उस शर्त के अनुसार अभिमन्यु महाभारत युद्ध के चक्रव्यूह में अपना पराक्रम दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।